सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट 21 है बच्चों। ये असेसमेंट नहीं है, वर्कशीट 21 है, ठीक है आपकी। और क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। 4 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन एंड इट्स डायगोनल्स। तो इसमें बहुभुज का वर्गीकरण और उनके डायगोनल्स, उनके विकर्ण का वर्गीकरण करना है। मतलब बहुभुज का वर्गीकरण करना है और उनके विकर्ण के बारे में हमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं वर्कशीट को। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, वी विल लर्न हाउ टू क्लासीफाई द पॉलीगन। हम सीखेंगे कि बहुभुज का वर्गीकरण कैसे करते हैं। व्हाट आर द डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन, बहुभुज के विकर्ण क्या हैं। एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन, और हम इसके बहुभुज के विकर्णों को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखिए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन, ये बहुभुज के उदाहरण हैं। ये देखिए, ये उदाहरण दिया हुआ है, ये उदाहरण दिया हुआ है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज शेप्स, आप इन आकृतियों को पहले से ही अच्छे से जानते होंगे, इनसे मतलब परिचित होंगे आप। यू कैन ऑब्जर्व द साइड्स एंड वर्टिक्स ऑफ द पॉलीगन, आप इनकी भुजाएं और जो इनके वर्टिक्स होते हैं, शीर्ष, उनके आधार पर आप इनका भुजाओं तथा शीर्षों के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण देख सकते हैं। मतलब आप इन्हें ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनकी भुजाएं कौन सी हैं। देखो, इसकी 1 2 3 4 इसकी 4 भुजाएं, इसकी 1 2 3 4 5 इसकी 5 भुजाएं। इसमें 1 2 3 4 वर्टिक्स बोलते हैं बच्चों शीर्ष को। इसमें 4 शीर्ष हैं। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें 5 वर्टिक्स हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड वर्टिक्स। तो बहुभुज का वर्गीकरण जो है इसकी भुजा और विकर्ण के आधार पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 वर्टिक्स। ट्राइंगल जो होता है उसमें क्या होता है, 3 भुजा होती हैं, 3 ही शीर्ष होते हैं। जबकि पॉलीगन है 4 साइड्स एंड 4 वर्टिकल। जबकि बहुभुज जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, जैसे ये रहा, ठीक है, ये एक चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, और इसके 4 ही वर्टिक्स होते हैं। ये रहे 1 2 3 4, इनके जो कोने होते हैं बच्चों, शीर्ष जो होते हैं, उन्हें बोलते हैं वर्टिक्स, ठीक है। पॉलीगन है 4 साइड्स एंड 4 वर्टिक्स, इसकी 4 भुजाएं होती हैं, 4 ही शीर्ष होते हैं। जबकि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है 5 साइड, इसे बोलते हैं पंचभुज। इसमें क्या होता है कि इसमें 5 भुजाएं और 5, जो पेंटागन होता है इसमें 5 भुजाएं होती हैं और 5 ही शीर्ष होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। चतुर्भुज में 4, ये चतुर्भुज है। पेंटागन ये पंचभुज है। इनका दैनिक जीवन में उदाहरण देख सकते हैं आप, जो हम डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं। इसमें देखो, ये पेंटागन बना होता है फुटबॉल में, और अगर हमारे घर में टाइल्स, फ्लोर टाइल्स लगी होती हैं, उसमें इस तरह की आपको क्वाड्रिलेटरल वाली फॉर्म दिख जाएगी चतुर्भुज की। अब आगे देखते हैं डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, बहुभुज के विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं वो देखते हैं। साइड्स देख ली हमने, वर्टिक्स देख लिया। दिस इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगन। बहुभुज के 2 असंगत शीर्ष होते हैं जो मिलाने वाली रेखाखंड होते हैं, उन्हें विकर्ण कहते हैं। जैसे देखते हैं, लुक एट दिस पेंटागन, इस पेंटागन को देखिए, ये जो पेंटागन दिया हुआ है, साइड्स ऑफ द पेंटागन, पेंटागन की भुजाएं इसकी पंचभुज की। बाय जॉइनिंग ऑल कंसिक्यूटिव वर्टिक्स वी गेट साइड्स ऑफ पॉलीगन्स। सभी संगत शीर्षों को मिलाने से हमें बहुभुज की भुजाएं प्राप्त होती हैं। जैसे बच्चों देखिए, इन्हें आप मिलाते जाइए। ए को बी से मिला दिया, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से। ये हो गई इसकी साइड्स, ठीक है। अब लाइक ए एंड बी आर 2 कंसिक्यूटिव वर्टिक्स, ए बी बी सी सी डी डी सी ई ए आर द साइड्स ऑफ पेंटागन। ये सब इसकी क्या है, साइड्स हैं, भुजाएं। अब देखते हैं हम डायगोनल्स ऑफ द पेंटागन। अब पंचभुज के हम विकर्ण देखते हैं। बाय जॉइनिंग ऑल नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिक्स वी गेट डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। सभी असंगत जो लगातार नहीं है शीर्षों को मिलाने से हमें बहुभुज के विकर्ण प्राप्त होते हैं।
जैसे लाइक ए एंड सी आर टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिक्स। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण कौन से होते हैं, ये देखो ए को सी से मिलाया, ये इसका डायगोनल्स है, विकर्ण है। ए को डी से मिलाया, ठीक है, बी को डी से मिलाया, सी को ई से मिला दिया, ई को बी से मिला दिया, तो ये बी, ये सब क्या है, ये इसके विकर्ण हो गए, ठीक है। तो इसमें 5 वर्टिक्स हैं, 5 साइड्स हैं, 5 ही इसमें डायगोनल्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन्स। बहुभुजों के विकर्ण देखिए, नेम ऑफ द पॉलीगन्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पेंटागन, ठीक है, ये हो गया पंचभुज, हेक्सागन, षटभुज, हेप्टागोन, सतभुज, ऑक्टोगोन, ऑक्टेगन, ये अष्टभुज होता है। अब इन सब की साइड्स दी हुई है यहाँ पर, यहाँ इनकी नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है, यहाँ पर इनकी शेप दी हुई है, यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो देखिए इसकी शेप हो गई ट्रायंगल की, इसमें 3 साइड्स होती हैं और इसमें डायगोनल्स कोई नहीं होता। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 2 क्या होते हैं, इसके विकर्ण होते हैं। कैसे बनते हैं, एक ये होता है, एक इस वाले शीट से यहाँ तक 2 होते हैं। ऐसे ही अब ये देखेंगे पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 5 ही इसमें डायगोनल्स होते हैं, अभी हमने देखे थे। हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, 9 डायगोनल्स होते हैं। हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं, 14 डायगोनल्स होते हैं। ऑक्टेगन में 8 साइड्स होती हैं, 20 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं, लेट्स डू। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स एंड डायगोनल्स इन इट। आपको निम्नलिखित बहुभुज बनाकर उनकी भुजाओं तथा विकर्णों के नाम लिखने हैं, स्क्वायर के लिखने हैं, हेक्सागन के लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। निम्नलिखित बहुभुज के कुल कितने विकर्ण हैं। हेक्सागन के पूछे हुए हैं इसमें, ठीक है, पंचभुज के इसमें, और षटभुज के पूछे हुए हैं इसमें, और पेंटागन के पूछे हुए हैं, पंचभुज के, रेक्टेंगल के पूछे हुए हैं, आयत के। तो देखते हैं अब हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, थोड़ा ब्लर हो रहा है बट क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। स्क्वायर लिख के एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, इसकी साइड्स लिखेंगे आप, लिखिए ए बी, ये हो गई ए बी, सी डी हो गई, ए सी हो गई इसकी साइड्स, और बी डी, ये इसकी साइड्स हो गई। इसके डायगोनल्स लिख देंगे हम, सी बी और ए डी, ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये हो गया आपका 1, ठीक है, बस आपको ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट हेक्सागन का पूछा है, एक हेक्सागन बनाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहले तो इनकी साइड्स लिख देंगे, ए बी लिख दी, बी सी यहाँ लिख दिया, सी डी लिख दिया, डी ई लिख दिया, ई एफ यहाँ लिख दिया, एफ ए ये लिख दिया। अब इसके डायगोनल्स लिखेंगे, विकर्ण, ए डी लिखेंगे, ए डी ये हो गया, ए ई लिखेंगे, ए ई ये हो गया, ठीक है। ए सी लिखेंगे, ए सी कहाँ पर है, ये रहा। फिर बी ई लिखेंगे, बी ये रहा। फिर बी डी लिखेंगे, बी डी ये रहा। फिर सी ई लिखेंगे, सी ई ये रहा। फिर सी एफ ये रहा। फिर एफ डी, ये है एफ डी, ठीक है। एफ डी कहाँ है, एफ डी ये रहा। तो ये थे इसके सारे डायगोनल्स और ये थे इसकी साइड्स। ये आपको समझ ना आ रहा हो तो बच्चों ये है एफ डी, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देंगे, इसकी साइड्स भी लिख देंगे, डायगोनल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। अब इसमें हमसे पूछे गए, अब इसमें हमसे देखें यहाँ पर गलती हो गई है, हेक्सागन में होते हैं 9, ठीक है, षटभुज, और पेंटागन में होते हैं बच्चों 5। तो यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे आप 9, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे रेक्टेंगल में 2। ये आपके आंसर हैं, ठीक है। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।